जय श्री महाकाल। आज हम जिस लग्न जिस राशि की बात करने जा रहे हैं वो गुरु जुपिटर बृहस्पति का स्वामी होता है। और जिस राशि जिस लग्न को वो लीड करता है, ऐसे जातक निश्चित तौर पे बहुत शार्प माइंड होते हैं। इनका लर्निंग स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं। साथ ही साथ समझदारी को भी अपने बुद्धि में रख पाते हैं बहुत समय तक। ऐसे जातक को हम बोल सकते हैं ये क्विक लर्नर होते हैं। यही जातक सोशल पर्सन भी बहुत होते हैं, लोगों के साथ बहुत मिलजुल के काम कर सकते हैं। ऐसे जातक को अकेलापन अच्छा नहीं लगता है। इन्हें सभी लोगों की उपस्थिति अच्छी लगती है। उनके साथ हंसी मजाक करना, उनके साथ वार्तालाप करना, डिस्कशन करना, तर्क करना, वितर्क करना, ये इन्हें बहुत ही पसंद होता है। अब मैं बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस जातक की बताने जा रहा हूँ। ऐसे जातक बहुत आशावादी होते हैं। हर चीज में इन्हें आशा होती है कि ये उस काम को कर लेंगे। आप जब भी इनको जिस काम के लिए बोलेंगे, मतलब आप निश्चिंत हो जाइए, वो काम पूरा हो जाएगा। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये मैं आज आपको डिक्लेयर कर रहा हूं। जिन जातक का धनु लग्न या धनु राशि है, इनके साथ बहुत ही एक विशेषता जिसे आप बोल सकते हैं कि ये छोटे मिशन के लिए नहीं बने हैं। ये बहुत बड़े विजन के लिए बने। इनकी दृष्टि दूरदर्शी होती है, बहुत दूर का प्लानिंग करते हैं। ऐसे जातक जल्दी हार कभी नहीं मानेंगे। ऐसे जातक स्पोर्ट्समैन भी होते हैं। इनके अंदर एनर्जी बहुत रहती है। ये बहुत ही फास्ट काम कर लेते हैं। ये बहुत ही तेज गति से हर चीज को लर्निंग और एग्जीक्यूशन में अपना योगदान देते हैं। इनमें एक और खास बात होती है जिसे मैं आज आपके सामने बताना जा रहा हूं। ये बहुत ही समाज सेवी होते हैं। इनसे किसी का दुख देखा नहीं जाएगा। ये हर समय दूसरों की सेवा करने में उतावले होते हैं। इन्हें नेचुरल चीजें बहुत पसंद है। ये नेचुरल लविंग पर्सन्स है। इन्हें बनावटी चीजें पसंद नहीं होती हैं। इन्हें हर समय नेचुरल कंसेप्ट से काम करने की इच्छा होती है। अब
विशेषताओं के साथ मैं आपको कुछ इनके खास टिप्स भी देना चाहता हूं। पहला टिप तो ये मैं कह सकता हूं, ऐसे जातक का जो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, यानी ये हर एक व्यक्ति पे जल्दी से यकीन नहीं कर सकते। ये इनकी एक विशेषता मैं आपको बता रहा हूं। ये ऐसे जो जातक हैं वो अपना समय बेफजूल नहीं खर्च करेंगे। इन्हें बेफजूल काम करने की भी इच्छा नहीं होती है, बेफजूल किसी की बात सुनने की भी इच्छा नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति किसी की चापलूसी या तो करेंगे नहीं या तो सुनेंगे नहीं। ठीक है। खास इनमें एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कि ये खुद भी इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट लोगों को भी रखना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो मैंने आपको 3 बताई, इसे आप समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको अगर सेजिटेरियस के साथ रहना है या उनसे कुछ काम कराना है या उनसे लव करना है, तो आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। अब मैं इनकी लाइक और अनलाइक की बातें करता हूं। सबसे इनको इंपॉर्टेंट है कि ये स्मेल सेंसिटिव होते हैं। इन्हें खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इन्हें जोक्स जो कि किसी के ऊपर भले ही असर कर जाए पर ये उसको उस तरीके से ही समझा सकते हैं। इन्हें अपना फोटो लेना बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं अनलाइक की बात ही करता हूं। अगर ऐसे व्यक्ति से आप ज्यादा परंतु करेंगे, किंतु परंतु करेंगे, या हर छोटी छोटी चीजें पूछेंगे कि ये कैसे करें, ये कैसे कर सकते हैं, इसे समझाओ, तो ये थोड़े से नाराज हो जाएंगे। आपको भी थोड़ी दुविधा होगी उनसे काम करने की। तो मेरे विचार में इनसे आप इस तरीके से कम्युनिकेशन ना करें। अगर आप कोई चीज को दिखावा करना चाहते हैं तो ये आपके लायक नहीं है। ये कभी भी दिखावा पसंद करते ही नहीं हैं और दिखावा करते भी नहीं हैं। तो ध्यान रखें कि इन व्यक्तियों के अनलाइक को आप ध्यान रखें। सबसे आखिरी बात मैं आपको बताता हूं इनकी विशेषता, कि इन्हें चीटिंग ना तो करना पसंद है और ना देखना ना सुनना पसंद है। तो अगर आप चीटर हैं तो इनसे दूर हो जाइए। अदरवाइज ये आपको पहले तो ट्रस्ट में लाने के लिए बहुत चेकसम करेंगे और एक बार उनके आप घेरे में आ गए तो वो ट्रस्टी हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं चीटिंग किया तो फिर से ट्रस्टी में काम कंसेप्ट आ जाएगा और फिर आपको पूरा टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि सेजिटेरियस धनु लग्न धनु राशि वाले जातक कैसे होते हैं। अब जाते समय एक सिंपल सी बात कि ऐसे जातक का एलिमेंट फायर है, यानी ये नॉलेज में इनसे कोई भी, अगर इनसे हमें बातचीत करनी है तो नॉलेज रख के ही बात करना। लेवल इनका बहुत हाई रहता है। अगर आपको बात करनी है तो नॉलेज पर आपको फायर होना पड़ेगा, तभी आप इनसे कुछ लेवल की बात कर सकते हैं। इनका प्लेनेट गुरु है, तो ये भी एक बहुत सोने पे सुहागा इनके पास है।
कि इनके पास बहुत क्लेवरनेस है, इंटेलिजेंट है, तो आपको कोई ओवर स्मार्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अट्रैक्शन करना है तो आप कुछ कलर यूज कर सकते हैं। आप ब्लू कलर पहन लीजिए, पर्पल कलर से कुछ इनको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कुछ चीजें तो आपके पास में हो सकती हैं, पर ध्यान रखें, इन्हें चीटिंग करना, इन्हें दिखावा और इनसे ज्यादा सवाल ना करें। तो अंत में विश यू बेस्ट ऑफ लक सेजिटेरियस एंड धनु राशि एंड धनु जातक वाले। धन्यवाद।